सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग आंसर देते हैं तो भी मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि एटलीस्ट चलो मैं कुछ बता रहा हूँ और आप लोग आंसर कर रहे हैं और वो भी सही। बहुत अच्छी बात है। चलिए, मेरे लिए इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो आप लोगों का अप्रिसिएशन जो प्यार मिलता है वो बहुत मुझे बहुत अंदर से उम्मीद देता है कुछ आप लोगों के लिए करने का, रात में 2 बजे तक खड़े होकर वीडियो बनाने का, है ना। ये वीडियो एक्चुअल में रात में शूट होती है और आपको सुबह मिलती है, ठीक है। तो आप लोगों की जो बातें हैं उसकी बदौलत में से तरोताज़ा इतनी रात में भी रह के आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना करके अपलोड की है रात में। जब ये वीडियो आपको मिल रही होगी तब तक तो जैसे रात में आज मैंने कर दी है, ये वीडियो आपको सुबह मिल रही है, इसका मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ तो कल मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो NRA और CET की परीक्षा, NRA जो अभी डिस्कस किया गया है, NRA को जो अप्रूवल मिला है और वो जो CET की एग्ज़ाम करने वाला है, एक एग्ज़ाम फॉर ऑल दी वैकेंसीज़, ठीक है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल मैंने उस वीडियो में दी है। A to Z जानकारी आपको मिल जाएगी। उसको देखने के बाद में कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी जानकारी अभी तक अवेलेबल है सारी एक जगह कलेक्ट करके मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है और बिल्कुल आसान भाषा में समझाया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। और देखने के बाद एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोगों का सहयोग मुझे उसमें चाहिए। देखते हैं आप कितने लोगों का मिल पाता है, कितने लोगों का नहीं। बस सहयोग में ये चाहिए कि आपको उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बस इतना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टाइप, टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट टाइप क्या है कि अगर क्वेश्चन एफिशिएंसी पे आ जाए। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्यक्षमता। तब हम उस प्रश्न को कैसे बनाएंगे वो हमको देखना है। अगर एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे बनाएंगे ये आपको देखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि काम जो होता है, काम यानी कि वर्क, और जो टाइम होता है वो एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब अगर आप काम ज़्यादा करोगे तो आपको समय कम लगेगा, और अगर आप काम कम करोगे तो आपको समय ज़्यादा मिलेगा। मतलब ये आपको बात समझ में आ गई। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं वर्क का रेशो निकालूं, वर्क का रेशो मतलब 2 बंदे W1 और W2 काम करते हैं, इनका रेशो लिया। W1 वाले बंदे को काम को करने में T1 टाइम लगता है और जो W2 काम करता है बंदा, उसको काम को करने में T2 टाइम लगता है, ठीक है। तो ये इनका काम है, टाइम है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि काम और टाइम का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो वर्क का रेशो होगा, ये T लिख दिया मैंने, के है, ठीक है। जो वर्क का रेशो होगा वो टाइम के रेशो के उल्टा होगा। यानी कि अगर वर्क का रेशो W1 अपॉन रेशो W2 है तो जो इनके टाइम का रेशो बनेगा वो T2 अपॉन T1 बनेगा, ठीक है। टाइम का रेशो T2 और T1 बनेगा। क्लियर है। जैसे स्पीड का रेशो, डिस्टेंस सेम होने पे स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के उल्टा होता है, वैसे ही काम अगर कांस्टेंट है, अगर मैं किसी काम को कर रहा हूँ, बंदे की एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है काम को करने की, और एक काम को कांस्टेंट कर दूँ कि सेम काम है और 2 बंदे से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एफिशिएंसी जिसकी ज़्यादा है उसको समय कम लगेगा और जिसकी एफिशिएंसी कम है उसको समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जो मट्ठा इंसान है वो ज़्यादा समय लेके काम को करेगा। तो काम का जो रेशो है वो टाइम के रेशो के उल्टा हो सकता है। आप ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है एलसीएम वाला, वो भी पर्याप्त है इन प्रश्नों को बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को बना के कि कैसे हमारी अप्रोच रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़रा लेते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर भी सिर्फ 2 बंदों के लिए बात होगी, 2 बंदों के लिए, वहीं पे आप ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं कि काम का रेशो टाइम के रेशो के उल्टा होगा, ठीक है। 3 बंदों की बात होगी तो फिर वो उलझ जाओगे आप उस क्वेश्चन में। तो अल्टीमेटली वैसे आपके जो क्वेश्चन आते हैं 90% क्वेश्चन 2 बंदों के ऊपर ही आते हैं, ठीक है। 3 बंदों वाले में फिर वो अलग ही कंडीशन रहती है, जहाँ पे रेशो लग के खुद ही क्वेश्चन आ जाता है, वो कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाता है। हालांकि उस पर बात करेंगे हम लोग। चलिए, तो ये अल्टीमेटली क्लियर हो गया। चलिए भैया, फर्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। बोला है क्या कि एक ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है।
आप यहाँ पे लिखिए ए और यहाँ पे लिखिए बी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए काम, वर्क। तो ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। इसका मतलब बी से 3 गुना काम ए कर सकता है। तो ये मान लो कि बी रोज 1 यूनिट काम करता है। अब यहाँ पे पूरा केस आपके मानने पे चलेगा। आप चाहे इसको 10 यूनिट मान लो और इसको 3 गुना करके 30 यूनिट कर दो, चाहे 1 यूनिट मान के इसको 3 गुना करके 3 यूनिट काम करवा लो। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप जैसा करोगे वैसा आंसर आ जाएगा। हर बार आंसर सही ही आएगा, भले ही मैं 10 मान के करूँ या 30 मान के करूँ, कुछ भी करूँ, 1 मान के करूँ या 10 मान के करूँ, ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। बस प्रोसेस को सेम फॉलो करना। आप 100 मान लो भले, आंसर वही आएगा, टेंशन मत लो। मैं आप बोलोगे तो करके भी बता दूंगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ए जो है वो बी से 3 गुना काम करता है। तो अगर मेरे दोस्त ए 1 यूनिट काम करेगा, ठीक है, तो बी कितना, सॉरी, बी अगर 1 यूनिट काम करेगा तो ए कितना करेगा, तो आप बोलोगे 3 यूनिट काम करेगा भैया। अरे समझ में आ रहा है? मुंह धो के बैठे हो तुम लोग सुबह पढ़ने, कुछ भी ऐसे ही उठ के तो नहीं बैठ गए डायरेक्ट। सुबह सुबह 8 बजे वीडियो मिलती नहीं तो पता उठ के बैठ गए आधी नींद में, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। 1 यूनिट काम अगर बी करता है तो बी करेगा 3 यूनिट, ठीक है। ये वर्क हो गया। तो मैंने बोला ये वर्क का रेशो अगर मैं निकालूंगा तो आप बोलोगे यूनिट को तो जाने दो भाड़ में, और ये हो जाएगा 3:1। और अगर मैं इसका टाइम का रेशो निकालूँ तो मैंने बोला काम जो जितना करेगा टाइम का रेशो उसका उल्टा होगा। अगर वर्क कांस्टेंट है तो टाइम यहाँ पे 1 और 3 का रेशो बनेगा, उल्टा हो जाएगा। ये 1 इधर आ गया, 3 उधर चले गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आगे क्या बोला है कि वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम लेता है। कौन? ए समय कम लेगा ना, 20 से 20 दिन कम लेता है। आप देखो बी कितना टाइम ले रहा था, 3। यहाँ ए कितना टाइम ले रहा है, 1। ये 3 से 1 कितना कम है, तो आप बोलोगे 3 में से अगर 3 से 1 जाना है तो कितना कम करना पड़ेगा, 2। मतलब 2 कम है, मतलब 3 और 1 का अंतर कितना है, 2। मतलब यहाँ पे अपने हिसाब से 2 टाइम कम आ रहा है, और वो बोल रहा है 2 नहीं 20 दिन कम लेता है। मतलब इस 2 की वैल्यू कितनी है 20 दिन। तुम बोलोगे यहाँ भी यूनिटरी चालू हो गई तुम्हारी, ठीक है भाई। अब करते ही ऐसे क्या करो, अब सबके लिए अलग अलग मेथड बताना अपने बस में नहीं है। मैं तो एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन करते हैं, आप लोग भी करो, मज़ा आएगा आपको मैथ्स करने में। 2 से इसको काटेंगे तो ये एक बार में कट गया, यानी कि 10 दिन आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि आपको ये बताना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो आप मुझे बताओ 1 की वैल्यू अगर 10 दिन है तो ये 1 की वैल्यू तो 10 दिन है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 30 दिन होगी। तो बी उस काम को मेरे दोस्त 30 दिन में कर लेगा। बोलो बात समझ में आई? अब आप बोलोगे कि नहीं हम तो ऐसे नहीं करें, तो आप दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। इससे आसान क्या हो सकता है, छोड़ो इसको, इससे ही कर लो सीधे, है ना। आगे देखते हैं, ज़बरदस्ती क्यों परेशान होंगे, समय की भी बर्बादी। एक ही चीज़ ऐसी सीखो, ज़बरदस्ती कंफ्यूजन नहीं होना, खत्म। दूसरा देखते हैं, सॉरी, शाम 1 यूनिट काम करेगा तो राम 2 यूनिट करेगा। क्यों? क्योंकि राम की जो कैपेसिटी है वो शाम से डबल है। तो शाम अगर 1 केला खाएगा तो राम डबल केला खाएगा, 2, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हो गया। अब अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम का रेशो तो उल्टा हो जाएगा, तो 1:2 बन गया। अब सामने वाले ने आपसे बोला है दोनों मिलके काम को करेंगे तो 15 दिन लगेंगे। तो आप एक काम करो, मेरी बात सुनो, 2 यूनिट काम ये और ये 1 यूनिट काम, दोनों मिलके अगर काम को करेंगे तो 15 दिन लगेंगे। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ 1 ये टाइम है, ये 2 टाइम है, तुम ऐसा अगर कर दोगे कि इस टाइम को और इस टाइम को जोड़ दिया तो ये 3 आ जाएगा, और आप बोलोगे 3 की वैल्यू 15 है, पर ये गलत होगा, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब मुझे बताओ ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होगा, तो उसका कारण भी मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ आपको कि ऐसे क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं होगा। और ये ऐसे क्वेश्चन इसलिए मेरे दोस्त सॉल्व नहीं होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना गहराई से, क्योंकि ये राम के अकेले का टाइम है काम को करने का, और ये शाम को अकेले का टाइम है काम करने को। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि राम काम को 5 दिन में कर लेता है पूरे काम को, और शाम काम को 10 दिन में करता है। तो अगर मैं दोनों से मिलके काम करवाऊंगा, राम और शाम दोनों मिलके काम करेंगे, तो अगर आप क्या कर रहे हो, दोनों को जोड़ रहे हो, तो आप तो बोल रहे हो कि 15 दिन में कर लेंगे भाई दोनों मिलके काम। लेकिन ये तो गलत है ना, क्योंकि अगर ये 5 दिन में कर सकता है, ये 10 दिन में कर सकता है, और दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलके ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा काम करेंगे, और इन दोनों से ही जो उत्तर आएगा वो कम दिन आएगा, क्योंकि 2 जने मिलके काम कर रहे हैं तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। इतनी तो बुद्धि हमको लगानी पड़ेगी, अगर नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है, दिमाग नहीं चलता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनको नहीं जोड़ना है, तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को आगे पढ़ना पड़ेगा। क्या बोला है, दोनों मिलके काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब राम करता है 2 यूनिट रोज, अब जो आप माना उस पर आ जाओ, 2 यूनिट रोज करता है,
शाम करता है 1 यूनिट रोज, दोनों मिलके रोज कितना काम करेंगे? तो आप बोलोगे गुरुजी 2 + 1 यानी कि 3 यूनिट काम करेंगे। अगर दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं तो मेरे दोस्त ये बताओ 15 दिन तक काम कर रहे हैं वो दोनों, तो 15 दिन में कितना काम कर लेंगे? तो 15 से इसका गुणा मारोगे, आप बोलोगे 30 यूनिट का काम हो जाएगा प्रभु। ठीक है, तो 30 यूनिट काम करेंगे वो। अब मेरी बात सुनो, 30 यूनिट जो काम करेंगे ये आएगा इनका टोटल वर्क, ये निकल गया टोटल वर्क। अरे 15 × 3 45 होता है, 30 कैसे हो गया? अरे क्या कर रहे हो यार तुम लोग, आज हद है यार। यहाँ 2 समझ लिया मैंने, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। 15 × 3 45 यूनिट काम, तो जैसे ही 45 यूनिट काम करेंगे तो वो कितना हो गया? टोटल वर्क। ठीक है, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। तो ये 45 यूनिट क्या निकला आपका? टोटल काम निकला। अगर ये कुल काम निकला 45 यूनिट, तो अब आएगा असली खेल का मज़ा। अब उसने क्या बोला है, अकेले राम को उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, मतलब राम अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है भाई, टोटल काम 45 यूनिट है और राम रोज कितना करता है? 2 यूनिट काम करता है। तो कितने दिन लगेंगे उसको 45 यूनिट काम करने में? तो 45/2 दिन लगेंगे, क्योंकि 2 यूनिट रोज कर रहा है। तो 2 यूनिट रोज के हिसाब से 45 यूनिट कितने दिन में करेगा? 45 को 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 22.5 दिन। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 22 and 1/2 दिन। ठीक है, पूरा समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जिसको लेना है ले लिया। ठीक है, मेरा तो नहीं है। ठीक, नहीं तो बाद में फिर तुम क्या, मैं आ जाऊंगा ना बीच में तो फिर दिक्कत आएगी तुमको पढ़ने में, दिखेगा नहीं पीछे क्या लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है? ए और बी किसी काम को मिलकर क्रमशः 8 दिन में तथा 12 दिन में कर लेते हैं। करने दो। ए करता है कितने दिन में? 8 दिन में। बी करता है कितने दिन में? 12 दिन में। दे के रखा है सीधे सीधे। और आगे क्या बोल के रखा है? सी की कार्यक्षमता ए की 1.5 गुनी। अब ये नया क्वेश्चन, सी की कार्यक्षमता ए की 1.5 गुनी है, तो अभी तो इसको रहने देते हैं, अभी इसकी बाद में बात करेंगे। फिर क्या बोला है? सी की कार्यक्षमता ए की 1.5 गुनी है और बोला है तीनों एक साथ काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो इसको भी बहुत अलग तरीके से हम कर सकते हैं, तो हमारा जो एलसीएम वाला तरीका उससे ही करके देख लेते हैं। देखो, उससे बता देता हूँ। तो अगर मैं 2 दिन में, मुझे पास पता है एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, अगर आपको 2 चीज़ें दे रखी हो तो भी आप उनका डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं और टोटल वर्क को निकाला जा सकता है। क्लियर है? उससे भी एफिशिएंसी बनाई जा सकती है, कोई समस्या नहीं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और अगर तब भी ये भी आपको क्लियर नहीं है तो आप कार्यक्षमता से भी प्रश्नों को निकाला जा सकता है, कोई समस्या उसके अंदर भी नहीं है। देखो, मैं आपको दोनों तरीके से करके बता सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट पहले करके बताता हूँ। 8 दिन और 12 दिन। तो पहले अगर एलसीएम ले लेते हैं इसका सबसे पहले, तो आपने एलसीएम लिया 8 और 12 का, तो 3 × 4 12। अब 4 के लिए 8 के लिए 2 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एलसीएम आ गया। अब ए का काम देखते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 दिन का काम, तो 1 दिन में ए कितना करेगा भैया? तो ये 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 दूना 8 हट गया, यानी कि 3 यूनिट करेगा। बी 1 दिन में कितना काम करते हैं? तो आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, 2 यूनिट करेगा। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, आपसे सामने वाले ने बोला है सी की कार्यक्षमता ए की 1.5 गुनी है। 1.5 का मतलब होता है 3/2। 3/2 का मतलब होता है ना 1/2। इसको सॉल्व करो, 2 और 1 3, 3/2 है ना। तो 1.5 का मतलब 3/2। अब ए की जो कार्यक्षमता है वो किससे? सी की जो कार्यक्षमता है वो ए से 1.5 गुनी है। मतलब सी जो भी काम करेगा वो ए का 3/2 टाइम करेगा। तो अगर ए रोज 3 यूनिट काम करता है मेरे दोस्त, तो ए की जगह मैं 3 रख दूंगा, तो सी कितना करेगा? 3 × 3/2 करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो सी का 1 दिन का काम यहाँ से निकल गया, जो कि आपको अगली कंडीशन बोली थी। तीनों मिलके काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो मेरी बात सुनो, तीनों मिलके देखो टोटल काम कितना करते हैं। तो मैं बोलूँगा तीनों मिलके अगर देखें तो इसको, यहाँ तीनों को जोड़ के मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ए + बी + सी तीनों मिलके 1 दिन में कितना काम कर लें। तो आप बोलोगे 3 2 5 और 3 8, और चलो ये 3/2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको 9/2। 9/2 का मतलब क्या होता है? 4.5, यानी कि 4 होल 1/2। तो अगर 3 2 5 करेंगे, 5 4 9 और होल 1/2, यानी कि तीनों का सम आ जाएगा 9 सही 1/2। ठीक है, तो इतना काम रोज करते हैं। तो इसको भी और घुमा लो, 18 और 1 कितना? 19/2। रोज करते हैं इतने यूनिट काम। अगर इतने यूनिट रोज काम करते हैं तो टोटल काम इतना है, कितने दिन में हो जाएगा? तो टोटल काम भी देख लो, मल्टीप्लाई कर ही लो, अब लगे हाथ करना है तो। ठीक है, 3 चौक 12 दूना कितना? 24। तो आप 24 को इससे डिवाइड करेंगे तो 24 दिखाई दे रहा है। चलो मैं इधर कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखेंगे टोटल काम 24 यूनिट है और 1 दिन में इतना हो रहा है, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा टोटल को, यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 19/2। ये 2 यहाँ से उठ के ऊपर जाएगा और आ जाएगा कितना? 48
बटे 19, यही आपका सही आंसर है। 48 बटे 19 दिन में दोनों ये तीनों मिलके इतने दिन में पूरे काम को कर लेंगे। ठीक है, तो ये दैट विल बी योर राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आई होप दैट इज़ क्लियर। ले लो स्क्रीनशॉट, एसएस बोलते हैं उसको, हमको अब भी पता चला है। ठीक है, नई नई चीज़ें। चलो भाई हटा दे इसको, हटा दो। ठीक है, ऊपर बढ़ाओ इसको ऊपर, और ये लो। ये क्वेश्चन देखो ज़रा ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा। अरे बाल बिगड़ गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, मोहन की कार्यक्षमता सोहन से 25% ज़्यादा है। इसको ऊपर कर लो। हाँ ठीक है, मोहन की कार्यक्षमता सोहन से 25% ज़्यादा है। मुझे एक बात बता दो तुम कि 25% का मतलब क्या बताया था मैंने। तो आप कहोगे गुरुजी 25% का मतलब तो 1/4 होता है। ठीक है, अब इसको ज़रा ध्यान से समझना भी पड़ेगा। मोहन की कार्यक्षमता सोहन से 25% अधिक है। अब देखो यहाँ तो लिखो मोहन और यहाँ लिखो सोहन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। काम देखते, काम कौन कितना करता है। तो आप बोलोगे मोहन की सोहन से 25% ज़्यादा है क्या कार्यक्षमता। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अगर मोहन की सोहन से ज़्यादा है तो आप ये सपोज कर लो कि ये सोहन है जो 4 यूनिट काम करता है, 4 यूनिट रोज काम करता है। तो 25% ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, 4 पे 1 ज़्यादा होना। तो जो मोहन होगा वो क्या करेगा, 4 पे 1 काम ज़्यादा करेगा, नहीं कि यानी कि ये 5 यूनिट ज़्यादा का 5 यूनिट रोज काम करेगा। अरे भैया परसेंट पढ़ाया था तो बताया था ना सारी चीज़ें कि ये 4 यूनिट करेगा तो ये 5 यूनिट करेगा, ऑटोमेटिक 4 से 5 होना यानी 25% हो गया ज़्यादा। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है कि 20 दिन में काम कर लेता है। यदि सोहन काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, थोड़ा सा नीचे करो यार क्वेश्चन से। यदि सोहन काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, सोहन का दे रखा है 20 दिन में पूरा कर लेता है, तो आपको बताना है मोहन काम को कितने दिन में कर लेगा। पहली चीज़ तो ये बताना है। तो सोहन अगर 20 दिन में कर लेता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से टाइम का अगर मैं रेशो निकालूंगा तो ये हो जाएगा 4 और 5, है ना। ये वर्क का रेशो, टाइम का रेशो 4-5 हो जाएगा। अब बोला है सोहन 20 दिन में कर लेता है, क्वेश्चन को वापस ऊपर कूदा दो। तो ये सोहन था, सोहन का कॉलम ये था। अगर ये 20 दिन में कर लेता है तो सोहन का टाइम 5 आ रहा है, मतलब इस 5 की वैल्यू तो आपको 20 दिन दे के रखी है। अगर मेरे दोस्त 5 की वैल्यू 20 दिन दे रखी है तो आप बोलेंगे 1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे कितनी हो जाएगी, 4 दिन। 1 की वैल्यू अगर 4 दिन है तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है क्वेश्चन में मोहन अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा। तो मोहन के पास 4 टाइम आ रहा है, तो 1 की वैल्यू 4 दिन है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 16 दिन। काम ही खत्म हो गया। 1 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू 4 × 4 16 होगी। बोलो बात समझ में ही। तो मोहन जो है काम को 16 दिन में ख़त्म कर देगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, मोहन और सोहन दोनों मिलके काम को करे तो कितने दिन में कर देंगे। ये भी अच्छी बात है, मोहन और सोहन दोनों मिलके काम को करे तो कितने दिन में कर देंगे। ये देखो मेरी बात सुनो, 5 यूनिट रोज मोहन कर पाता है और 16 दिन में काम को ख़त्म कर लेता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 5 × ये 16 यानी कि 80 यूनिट। ध्यान से समझना बात को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। देखो 5 यूनिट रोज मोहन करता है और 16 दिन में काम को ख़त्म करता है। इसका मतलब क्या हुआ, 16 × 5 कितना हो गया, 16 × 5 80। तो आप बोलेंगे 80 यूनिट काम हो गया। अब इसको करवाना किससे, दोनों से मिलके। तो अब मेरी बात सुनो, दोनों से मिलके अगर करवाना है तो मोहन रोज़ 5 यूनिट काम कर रहा है, सोहन रोज़ 4 यूनिट काम कर रहा है। दोनों मिलके रोज़ करेंगे 5 और 4 9 यूनिट काम। अगर 9 यूनिट काम करेंगे तो इसको 9 से डिवाइड कर लो। ठीक है, जैसे ही 9 से डिवाइड करोगे तो आप बोलेंगे यही आपका उत्तर है कि इतने दिन लगेंगे, 80/9 दिन लगेंगे दोनों को मिलके काम को पूरा करने में। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, तो मैं बोलूँगा 9 8 9 72। ठीक है, 72 और कितना होता है 8 80। तो 8 होल 8/9 डेज लगेंगे इन दोनों को मिलके काम को पूरा करने पे। ये सही उत्तर है। ठीक है, करना ही पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसानी से कर दिया है, कुछ नहीं, 4 चीज़ें वहाँ 4 हो गया। ठीक है, अगला ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। 2 की कार्यक्षमता 3:2 है, दोनों मिलके 6 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक अकेले अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगा ये आपको बताना है, ये आपका है होमवर्क। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे बताइएगा कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको करके कमेंट में आंसर बताना है ना। जो लोग कर रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बात है, आप बना पाएंगे। प्रीवियस ईयर भी उठा के और पेपर लगा के देखते रहना, चेक करते रहना। पेपर भी एक तो अजीबोगरीब पूछे, कभी कभी तो उन्होंने क्या किया है, कहीं से टाइम एंड वर्क से, कोई निश्चित नहीं है कौन से कहाँ से क्वेश्चन, कभी स्पीड टाइम डिस्टेंस से पूछ लिया, कभी टाइम एंड वर्क से, कभी उठा के पाइप सिस्टम का क्वेश्चन डाल दिया। मतलब पढ़ो सब,
पूछेंगे हम हमारी इच्छा से, ऐसा नहीं है कहीं से भी। कभी कभी तो ऐसा है कि इतने टॉपिक पढ़े, कोई कोई पेपर में तो टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आए, पूरे के पूरे टॉपिक ही गायब है, उनसे क्वेश्चन ही नहीं आए, सिर्फ परसेंटेज पूछ लिया और थोड़ा बहुत न्यूमरिक वैल्यू पूछ ली, कुछ कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन डाल दिए छोटे छोटे से, हद है। पेपर सॉल्व करवाए मैंने, 2 पेपर सॉल्व करवाया, राफेल सॉल्यूशन चल रहा है अपना, फर्स्ट वाला वीडियो भी आ गया, सेकंड भी आ गया उसका। सेकंड में थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम है, अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें ध्यान रखेंगे कि वॉइस की बिल्कुल दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो दोनों नहीं देखें तो देख लो कि कैसे तरीका होता है, क्या तरीका होता है पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखोगे आप कि कैसे उड़ाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला देखो ज़रा, अगला क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन भैया कुछ अच्छा लगा दिया, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते तो 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब हमारा ये कार्यक्षमता वाला टाइप था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सीधे की सीधे मैंने टाइप वाइज बुक से क्वेश्चन उठाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है उस लेवल में उतना ही आता है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आप चीज़ें बना पाएंगे उसके लेवल पे। कोई क्वेश्चन आता है, कहीं एफिशिएंसी वाला कहीं आता है, कोई जिसमें प्रॉब्लम है, आप कमेंट में क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको अगले वीडियो में लेकर सॉल्व करवा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो हम वही काम कर रहे हैं जो संभावना है कि वहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। अब एक मेरी बात सुनना, एक होता है फार्मूला, ये वाला टाइप और कर लेते हैं, फार्मूला वाला टाइप, फार्मूले वाले टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आपने सुना है नाम MDH, बस उस नाम को सुना है, उसको ध्यान रखना, और MDH/W ये फार्मूला हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी MDH लिख दो और यहाँ W लिख दो। अब कुछ क्वेश्चन में कंडीशन होती है, तो उन कंडीशन को पढ़ के बनाना पड़ता है। M का मतलब होता है मंथ, D का मतलब होता है डे, और H का मतलब होता है आवर, महीना, सॉरी M का मतलब मंथ नहीं है, M का मतलब है आदमी, मैन पावर। तो M का मतलब मैन पावर कितनी लग रही है, D का मतलब दिन, कितने दिन लग रहे हैं, और काम करने में कितने घंटे लग रहे हैं, H का मतलब आवर, और W का मतलब काम क्या है, जो भी काम है वो। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम मतलब है, डे लोग कितने लग रहे हैं, मैन, डे और आवर, और वर्क कितना हो रहा है, ठीक है। तो W इसका मतलब एक प्रश्न आपके पास सीधा सीधा लिखा हुआ आएगा, उसमें लोगों की संख्या आएगी, वो लोग इतने दिन में और इतने घंटे में काम करते हैं, और कुछ काम दे रखेगा कि ये काम करते हैं, मान लो दिया बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और फिर दूसरी कंडीशन देंगे कि कुछ दूसरा ग्रुप है, वो भी दिए बनाने का काम करता है, वो इतने दिन और इतने घंटे लेता है, तो आप बताओ दिए कितने टाइम में बन जाएंगे। इस टाइप से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो ये दोनों कंडीशन आपको बस बिठा के ऊपर इक्वल रखनी है बना करके, ठीक है। ये फॉर्मूले को याद रखना है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको आवर दे भी सकता है और आवर नहीं भी दे सकता है। तो अगर आवर दिया है तो आवर का मल्टीप्लाई करना है, नहीं दिया है तो आवर की कोई ज़रूरत नहीं, उसको हम हटा देंगे फॉर्मूले में से, ठीक है। M1D1/W1, M2D2/W2, ये फॉर्मूला याद रखना है। आई होप समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, बड़ा आसान है, सीधे सीधे हो जाएगा। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो मान लो बंदे कितने हैं 12, दिन कितने लग रहे हैं, तो आप बोलोगे 8, तो 12 × 8। काम क्या है, किसी काम को, काम नहीं पता तो लेट सपोज W काम है ना, W काम है, तो 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, उसी काम को 16 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो मुझे बताओ बंदे कितने, तो आप कहोगे 16 है, दिन कितने लगेंगे नहीं पता कितने लगेंगे भैया, D2, और काम क्या है तो आप बोलोगे वही काम है, वही काम है मतलब जो लिखा था वही यहाँ रख दो W, और इक्वल है तो इक्वल लगा दो, इससे ये निपटा दो, ठीक है। इस 8 से 2 बार में 16 कट गया, इस 2 से ये 6 बार में 12 कट गया, यानी कि D2 की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो यहाँ पे आ जाएगा D2 क्या था, दिन था, यानी कि 6 दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या है, 6 दिन, ठीक है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा, मामला ही खत्म हो गया इसका, हो गया कि नहीं हो गया, हाँ ठीक है हो गया। स्क्रीनशॉट, हाँ ठीक। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल के रखा हुआ है, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में बांध को बना लेते हैं। तो 15 आदमी हैं, 8 दिन काम कर रहे हैं, 10 घंटे तक काम कर रहे हैं, MDH बांध को बना रहे हैं, बांध बनाने का काम लेट सपोज W है, W काम कर रहे हैं। तो 12 व्यक्ति 10 घंटे करके कितने दिन में बना लेंगे, तो ये 12 बंदे 10 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन में बना लेंगे नहीं पता, और वही काम बांध बनाने का, ये दोनों बराबर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आप बोलोगे कुछ नहीं करना है भाई, आप इस 0 से ये 0 उड़ा दो प्रेम से, 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 2 बार में, 3 से ये कितनी बार में 5 बार में, 5 दूना 10, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई 10, 3 खत्म, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये बड़ा आसान है। अगला लगा दीजिए भैया, अगला फोटो, ठीक है। अब देखो आप, ये प्रश्न है 2, इन दोनों प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको इसी प्रकार से करने हैं, फॉर्मूले में रख के, ठीक है। फॉर्मूले में रख के बड़े जोश के साथ सॉल्यूशन कीजिए,
जो भी आंसर आते हैं कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एक वीडियो और आएगी टाइम एंड वर्क का और इसका मामला पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस PDF सॉरी आज आपको और नहीं मिल पाएगी, है ना। शाम तक मैं कोशिश करूँगा कि मैं डाल दूँ, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल का चलने के कारण मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन शाम तक मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मिल ही जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा अगर थोड़ी सी गलती हो रही है, कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है, ठीक है, फिर भी कर देंगे, है ना। शाम तक अपलोड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप वीडियोस को देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा कोर्स हम लोग डालने वाले हैं, आधे से ज़्यादा कोर्स हमारा हो भी चुका है, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाना और उसके बाद में ऑल पे भी क्लिक करना, तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।